फिर निवेदन है, अगर वैकुंठ जाएंगे तो वापिस आएंगे, नरक जाएंगे तो वापिस आएंगे, और कैलाश चले गए तो फिर आओगे नहीं। यहीं अपना घर है, बाबा की नगरी में अपना निवास है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यहीं पर सब आए, अपने को नहीं जाना। हैं तो दूसरे के नाम से डराते हैं। लोग कहते हैं लो फोन पे बात कर लो, हमारे काका जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारे जीजा जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारी इसकी पहचान है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि दुनिया के लोग भय दिखाएंगे, डराएंगे दूसरे के नाम से, पर अगर जीव नरक भी जा रहा है, वैकुंठ भी जा रहा है, और वहां चित्रगुप्त महाराज सामने खड़े होकर पूछेंगे कि तूने पुण्य कौन सा करा, तूने सत्कर्म कौन सा करा, तुम्हारे मुख से कुछ ना निकले, केवल काशी एक संबोधन ही निकल गया, तो चित्रगुप्त भी हाथ जोड़कर कह देंगे इसको कैलाश छोड़कर आए। ये साधारण भूमि नहीं है, ना जाने कितना तप, कितनी साधना, कितनी आराधना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, नष्ट हो जाता है, चले जाता है, फिर वापिस सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। कितनी बार सृष्टि पानी में डूब गई, कितनी बार सृष्टि जल में मग्न हो गई, कितनी बार सृष्टि समाप्त हो गई, पर पूरी भूमंडल पर केवल एक काशी ऐसी अजर और अमर है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, और बड़ी बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र, बड़ी आनंद। और इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको भी रखना है, इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। काशी पवित्र है, उसकी पवित्रता आप और हमको बनाकर रखना है। गंगा जी का स्नान करने जाओ, मना नहीं है, पर याद रखना कोई गंदगी मत फैलाना। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, कंकर कंकर में मेरा शंकर है, विश्वनाथ की धरा की एक एक कंकर में मेरा शंकर समाया हुआ है, कहीं ऐसी ऐसी जगह पर कोई गंदगी मत करना। रोज प्रतिदिन कथा सुनने के बाद शाम का समय मिल जाए तो जितना कचरा पड़ा हो उसको एकत्रित करना, कचरे की गाड़ी आएगी उसमें डालकर उसको पहुंचा देना, अपनी भूमि को अपने को स्वच्छ रखना। एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है, और पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से, पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान का सुख नहीं था। पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। वैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे, ब्रह्मलोक में जाए ब्रह्मा जी को परेशान करे, इंद्र लोक जाए तो इंद्र को परेशान करे, जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है सारे लोकों में जाता और सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको परेशान करता, सब परेशान। लेकिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूं कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं, तो मेरे देवताओं को यह परेशान करने जा रहे हैं और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ दो, अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। कभी कभी आपके मन में भी ऐसा भाव जागृत होता है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी यह भाव जागृत होता है जब आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी एक भाव जागृत होता है जब आप काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है जब भगवान मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, अरे पास में मंदिर है ना, चप्पल कहाँ लेके जाऊंगी, मंदिर के दरवाजे पर छोड़ूंगी, यहाँ बात छोड़ूंगी, इससे अच्छा ये चप्पल में गाड़ी के अंदर छोड़ के चली जाओ। बोलो जी हो, ए काशी वाली हो, सही है कि गलत है? कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि ना, बोलो रे जी जाओ, सही है कि गलत है? अच्छे जम के तो बोलो, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तो जी की आवाज, ठीक है? अपने मन में भाव आता है कि मंदिर पास में, चप्पल में गाड़ी में छोड़ दो।
अब ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम इतने वीआईपी रहने वाले, तुम इतने चकाचक रहने वाले, एक मिनट तुम हॉल से भी अगर रसोई घर में जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ, तुम अपने वॉशरूम में भी जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ। तुम्हारी बुद्धि में ये आया कैसे कि मंदिर सामने है तो चप्पल गाड़ी में छोड़ जाऊं? ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन से नहीं आया। जो तुम्हारे माता पिता ने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, उस जल का प्रताप तुम्हारी बुद्धि में आ गया और तुमने चप्पल गाड़ी में छोड़ दिया पैदल, नग्न पैर से, नंगे पांव से, चप्पल को त्याग कर, पादुका को त्याग कर, जूते को त्याग कर और बाबा के धाम की ओर चल दिए, भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पास में, तुम चाहते तो चप्पल को साथ पहन कर जाते, द्वार पर छोड़ देते, तो बुद्धि में जो आया वो भगवान शिव की कृपा से आया। पर चप्पल का त्याग करा, नंगे पैर चलकर जा रहे हो, नंगे पैर चलकर जा रहे हो। अब पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि मेरा पति तो असुर प्रवृत्ति का और देवताओं को परेशान करने जा रहा है। श्री शिवाय। असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव है। रामचरितमानस में रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। नमः शिवाय। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसू ढाल ढाल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखनलाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो? मंदोदरी बोली नहीं, कर्म की गति है, भोगना तो है, मुझे मालूम था मेरा पति मरेगा। मंदोदरी तेरे पुत्र मर गए तो इसलिए रो रही है? कर्म की गति है, मैं जानती थी कि मेरे पुत्र गलत का साथ दे रहे हैं तो वो भी मरेंगे। मंदोदरी तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया इसलिए रो रही है? नहीं, कर्म की गति है, वो भी भोगना है। तेरा पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया मंदोदरी, तू इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है, किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी, इसलिए रो रही हूं। लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई, लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी, अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, पर इस जन्म में नहीं मंदोदरी। मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, भगवान कहते तुझे मरने भी ना दो। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारकानाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारकानाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, ये बर्बाद कर देगा, ये समाप्त कर देगा। और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा भीम युद्ध बाद में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं, तुम जाओ एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ। मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए, भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहां रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कहा मंदोदरी हो? हाँ चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं। भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। जो सुना मंदोदरी ने कहा ठीक है, आप पहले स्नान करो फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए गए, भोजन करने के लिए मंदोदरी ने कहा कि तुम स्नान कर आओ, भोजन की तैयारी, फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए लंका के पीछे गए, तालाब में कूदे, कूदने पर भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। जो भीम समुद्र की थाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा भीम कहाँ रह गए थे, तुम इतनी देर में आ रहे हो, कहाँ रह गए, इतना समय लग गया तुमको? भीम कहते हैं मंदोदरी से मां समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था, था पाकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था, समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था, पर आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूं। मंदोदरी ने पूछा गए कहां थे नहाने?
भीम कहते हैं लंका के पीछे, मंदोदरी कहती है वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, उसमें नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। श्री शिवानमस्तुभ्यं। भीम, जिस देवर के सिर की हड्डी में स्नान करने में तुझे 3 दिन लग जाते हैं, सोच कि मेरा देवर वीर कितना होगा, और तू कहता है कि तेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने जाऊं। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को प्रणाम किया और नमन कर अपने प्राणों को त्याग दिया। गई नहीं। असुर प्रवृत्ति में जन्म लेने वाली कई असुर राजाओं की धर्मपत्नियां भी ये चाहती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। उस समय इसमें एक पुलोमा की धर्मपत्नी थी। पुलोमा की धर्मपत्नी जब भ्रमण करते करते अपने पति पुलोमा के साथ में इस काशी की पवित्र धरा पर आती है, और पुलोमा की पत्नी काशी की पवित्र धरा पर आती है। आते आते पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि अब मैं अपनी पादुका का त्याग कर देती हूं। ये पादुका का त्याग करना भी मतलब, आप अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, देवालय में जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, कुछ दूरी पर अपनी पादुका, अपनी चप्पल को छोड़ देना भी ये हमारे जीवन की एक कृतार्थता है। नमः शिवाय। ये हमारा पुण्य कहीं प्रबल हुआ होता है, हमारे पुण्य की प्रबलता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। शुगर नापने की मशीन आती है, देखिए आप लोगों ने, श्री जम के बोलो जरा, जम के। शुगर नापने की मशीन आती है, बीपी नापने की मशीन आती है, शरीर में कितना खून है इसको नापने की मशीन आती है, श्री शिवानमस्तुभ्यं। पर भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं आती है, कोई मशीन। भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी, आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी, पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो और दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। कितना प्रेम, ये आपकी वात्सल्यता, ये आपकी करुणता। कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। श्री शिवानमस्तुभ्यं। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज जी रुके हुए हैं। कितने बैठे हो रहे, हाथ उठाओ जरा, ये देखो ये सब काशी वाले। प्रणाम आपको, शिवानमस्तुभ्यं। दंडवत। काशी के भक्तों ने भी ये विचार कर लिया था बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो श्री शिवानमस्तुभ्यं। इन्होंने विचार करके बैठे ये लोग अपने साथ बोरिया बिस्तर सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इन्होंने सोच लिया कि वो प्रयागराज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है जो होगा जनवरी फरवरी में, और इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो ये जीवन का एक आनंद ही हो जाएगा। काशी का कुंभ है। नमः शिवाय। और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज्यादा संख्या में आए हैं, नमः बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधु। ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में श्रवण करें। श्री शिवानमस्तुभ्यं। कोई पुण्य है आपका। काशी वालों, ओ काशी की जीजी, ओ काशी की जी जाओ, घर जाके नजर उतरवा लेना अखे में। कोई पुण्य है प्रबल आपका और हमारा। पहुंच गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, श्री शिवानमस्तुभ्यं। अपने पिता के घर। और जब अब एक बात आप लोगों से कहें, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था कि बाबा हम आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारा ऐसा कार्य करते हैं। यहाँ कहना नहीं पड़ता, बाप बाप होता है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या देकर भेजना है। बाप बाप होता है, चेहरा देखकर पहचान जाता है कि क्या करना है, क्या करना। इसी काशी में वो जीजी बैठी हुई हैं, पूर्व में कथा कराई थी, निधि दीदी है, हाँ पूर्व में कथा कराई थी, दीदी बैठे हुए हैं। तो जब गंगा जी के तट पर वो कथा हुई थी तो वहाँ पर एक शाम के समय, रात्रि के समय जब हम निकल कर जा रहे थे ऑटो में तो घूमने के लिए, तो वहाँ एक महिला से बात हुई जो कर्नाटक की रहने वाली थी, बिदर के पास कर्नाटक की रहने वाली थी। तो बुजुर्ग थी बहुत, तो श्री शिवानमस्तुभ्यं। वो धीरे धीरे चल रही थी, उसके परिवार वाले उसका हाथ पकड़कर चल रहे थे। हम लिंगायत शिव संप्रदाय के महात्मा जी से मिलकर, गुरुजन से मिलकर आ रहे थे। तो माँ हमको दिखी तो हमने कहा कि माँ
आप कितने दिन की आई हुई है? वो बोली महाराज जी, हम उनके सुंदर भाषा में उन्होंने जवाब दिया, हम 4 दिन हो गए। 4 दिन मतलब 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? कहा नहीं महाराज जी, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। अच्छा हाँ। श्री शिवानंद फिर महाराज जी 3 दिन तक लगातार मैं बाबा का दर्शन करना चाहिए, पर भीड़ के कारण दर्शन नहीं हुआ। तीसरे दिन आपकी कथा सुनती हूँ तो मैंने विश्वनाथ जी से कह दिया, तेरी बेटी आई है, क्या बिना दर्शन के भेज देगा? क्या बिना दर्शन के भेज देगा? 3 दिन गुरुदेव। कथा सुनकर मैं पंडाल से विश्वनाथ जी की गली में पहुंची और बाबा से मैंने कहा, बाबा क्या मुझे बिना दर्शन के भेज देगा? गुरुदेव, एक पुलिस का सिपाही, इस उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही हेलमेट लगाया था, उसने आते से मुझसे कहा, माँ तुझे दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं हुए, 3 दिन से दर्शन नहीं हुए। वो पुलिस का सिपाही मुझे हाथ पकड़कर विश्वनाथ जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और दर्शन कराकर भेज दिया। श्री शिवानंद पुलिस का सिपाही। उस माँ की आंखों में वो माँ कहती है कि मैं विश्वनाथ को देखूं कि वो पुलिस के सिपाही को देखूं? मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करूं कि उसका दर्शन करूं? हमने कहा माँ, वो पुलिस का सिपाही नहीं था, तूने दिल से कह दिया था ना कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माँ, तूने दिल से कह दिया था ना कि हमारा रिश्ता है, इसलिए वो पुलिस वाला नहीं था, वो तो विश्वनाथ ड्रेस पहनकर बाहर आकर लेकर अंदर चले गए। वो शिव है, नमः शिवाय। वो शंकर है, वो घड़ी है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा? हम कहते हैं 7 दिन की शिव पुराण में भगवान शंकर का एक ना एक दिन दर्शन होता है। विश्वनाथ की धरा पर कथा सुनने वालों कान खोलकर सुन लेना, यहाँ रोज दर्शन होगा, रोज बाबा आएगा, नाव पार कर कर आएगा, उधर से इधर आएगा और आकर तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे बीच में आकर जाएगा, वहां से यहाँ आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो भी तैयारी रखना, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। पुलोमा असुर की धर्मपत्नी चप्पल का त्याग कर दी, पादुका छोड़ दी, उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया, चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्मपत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्मपत्नी के पांव में कांटा चुभ गया, उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है। काशी। नमः शिवाय। महाराज चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस वो तो पति के साथ जा रही है, चली जा रही और कांटा पांव में चुभ गया। कांटा चुभते से ही नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई। स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा, क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया, पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहाँ से निकल कर जा रही हूँ, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, कोई निकल कर जाता होगा, उसके पाँव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है, मेरे पाँव में कांटा चुभा तो कितने के पाँव में कांटा चुभा होगा, कितने के पाँव में। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है, वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती। उसको क्या मालूम था कि काशी की धरा पे से कांटे भी चुनकर फेंक दिए तो तेरी झोली कैसे खाली रह सकती है। और पुलोमा की यहाँ संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को परेशान करता हूँ, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूँ, कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी, मेरे पत्नी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा, इसलिए आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू उसी के डमरू की धुन से पहुंचे, इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे
काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए। मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी बड़े भाव से शिष्य मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। आज प्रथम दिवस की कथा में जो लाखों भक्त आए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। श्री शिवाय नमस्ते। 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय श्री शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है।
उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। श्री शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमः शंभो श्री शिवाय श्री शिवाय जय हो श्री शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्री शिवाय श्री शिवाय सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने श्री शिवाय काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो श्री शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। सुना है श्री हमने शिवाय ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरिया की हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। आरे अपने स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमः। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा बाबा को। गंगा जी का तट है, विश्वनाथ जी की भूमि है, श्री शिवाय नमः। सतुआ बाबा जी की पवित्र गौशाला का पावन प्रांगण है। एक तो गंगा जी का श्री शिवाय तट, नमः। दूसरा गौशाला का पावन प्रांगण और तीसरा विश्वनाथ बाबा की धरा नमः शिवाय। और चौथा सतुआ बाबा जी का साथ में सानिध्य। तो ये तो एक आनंद ही आनंद है। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। सबको साथ में बोलना है, बाबा से दिल से प्रार्थना करना है। कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, बहुत सारे पत्र हैं, बहुत पत्र हैं, केवल पंडाल में बैठकर बाबा से जो कहा जाता है वो बाबा कैसे देता है उसके पत्र बहुत पत्र। आप दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। श्री शिवाय सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भगवान देवाधिदेव महादेव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पुलोमा असुर की धर्मपत्नी काशी को पहचान नहीं पाई, उसके नजदीक से निकल कर जाती हुई कांटों को बीन कर झोली में रखकर श्री एक शिवाय नमस्तुभ्यं शिव कृपा किसको कहते हैं, बाबा की करुणा किसको कहते हैं, बाबा की उदारता किसको कहते हैं, बाबा की दया किसको कहते हैं। नमः शिवाय बाबा ने उसने तो कांटे बीने थे, किसके किसके कांटे, उसको लगा कि यहाँ से निकल कर जाऊंगी, उसको लगा यहाँ से जब निकल कर मैं जाऊंगी जैसे मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं ऐसे और भी शिव भक्त निकल कर जाएंगे, उनके पाँव में कांटे चुभेंगे। ना जाने कोई भक्त जाए और उसके पाँव में कांटे चुभे तो उसने सारे कांटे बीन कर एक और पटक दिए। और शिव की कृपा क्या हुई, उसके दरवाजे पर करी गई साफ सफाई, उसके दरवाजे पर करी गई झाड़ू पोछा। और पहले भी कथा में कहा मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। बड़े से बड़ी बीमारी भी हो जाए, बहुत तकलीफ भी हो जाए, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, शिव जी का ओटला हो, शंकर भगवान का शिवलिंग हो, उसके मंदिर में जाकर उसके मंदिर की चौखट को साफ करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे भी दुख समाप्त होना। जाना तुमको पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है। श्री शिवाय बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर उतारने की गोली आती है, पर अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार का त्याग करो। तकलीफ है ना, 50 जगह जाकर मत कहो कि मुझे ये दुख है। अहंकार को त्यागो। दुनिया के लोग कहेंगे कहां इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है। हंसे हंसे पुलवामा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बीने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल? पुलवामा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष
और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता, शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान, एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलोमा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट, सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, और तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगाकर देखिए, खुद तो जरा विचार करके देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, और तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तो देगी क्या, मौसा जी तुम दोगे, मौसी तुम दोगे। घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या, मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या, मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या। बोलो जी जी देगा कोई? ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े, तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है। तुमने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी, इसको मालूम था, किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे, कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया, कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा, राम जी से क्या चाहिए, बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंच। श्री शिवाय नमस्ते। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं, दोनों सम हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। श्री शिवाय। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है, भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पर निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा जानत बाबा जानत अविवेका, अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में 3 देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षमाला मुंड भोले मुंड त्रिपुरारी गसारी, त्रिपुरारी गसारी, मालाधारी।
तीन, फिर तीन आ गए, हर जगह पर तीन है। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर बोले बाबा, फिर तीन। पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है, और शंकर भगवान की आराधना में तीन देवता की आराधना साथ होती है। केवल तीन देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। केवल एक लोटा जल। और भ्रम में न जाइए, कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के एक लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहां चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बात है, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुराकर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिक जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्ते। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, श्री फिर इधर शिवाय कार्तिक जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा। लोटा ये देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिक को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का जहाँ हम अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है, उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिला। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा आप में से, कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल, शंकर कहे तो फल। किसी का भी व्रत करो, नमः शिवाय। आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं, ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रहस्यत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।